नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं सरेआम वोट कटवाने के मसले को लेकर, फॉर्म 7 को लेकर, जिससे वोट को काटा जाता है। वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में। समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय हैं। ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं और तोड़ना भी जानते हैं अच्छे से। तो अब समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा खेल किया है। कहां पर बड़ा खेल हुआ है दोस्तों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप सभी साथियों को पता है कि जयंत चौधरी सपा के साथ 2022 में चुनाव लड़े। 33 सीटें सपा और आरएलडी के गठबंधन के तहत इनको मिली, लेकिन 33 पर मात्र 8 जीते। उसी समय हमको लग गया था कि इनके पास वोट नहीं है, इस सपा के वोटों के भरोसे चुनाव जीते हैं। इनका जो वोटर है वो भाग गया है बीजेपी में। इनका वोटर जो इनको मानता होगा, जो इनको जानता होगा, अब किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, बार बार कह रहे थे कि हम चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे। 8 सीटें जीते और इनको अखिलेश यादव ने बड़ा प्यार दुलार देकर राज्यसभा बना दिया। अखिलेश यादव को सबने लूटा, चाहे राजभर की बात करें, राजभर ने भी लूटा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी लूटा और जयंत चौधरी ने तो सबसे ज्यादा लूटा। राज्यसभा के लिए 37 सीट चाहिए। बताया जाता है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को भेजना चाहते थे, लेकिन बाद में कहा गया छोड़िए, डिंपल यादव को नहीं भेजेंगे, चलो इनको भेज देते हैं। सोचिए, इन्होंने धोखा दिया। लोकसभा के चुनाव में इनको समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 7 सीटें ऐलान हो गई थी, लेकिन आरएलडी के मुखिया ने पद के लालच में बीजेपी के साथ 2 सीटों पर समझौता कर लिए और जिन सीटों के लिए अखिलेश ने ऐलान भी किया था उसको तो अखिलेश ने अपने आप ही जीत लिया। तो इनकी जरूरत क्या है? जब इनकी जरूरत नहीं है तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी कमजोर मानी जाती है। कुछ जिलों में, सभी जिलों में नहीं, कुछ जिलों में। कुछ जिलों का मतलब है, मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी ने इन युवा चेहरों को, जाट समाज से आने वाले दिग्गज नेताओं को शामिल कराया है। शामिल कराने का मतलब इनकी अपनी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है। जननायक जनता पार्टी कहां की है? हरियाणा की है दोस्तों। आपको याद होगा, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। 14 कितना सीटें जीती थी इसके पहले जब चुनाव हुआ था, 2019 लोकसभा के बाद जब चुनाव हुआ था तब। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जाट आबादी कई विधानसभा सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी जाट प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और साथ ही साथ इन लोगों का साथ रहेगा, तो एक विश्वास भी रहेगा क्योंकि ये लोग जाट समाज से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव भी है। इनका नाम है दिग्विजय चौटाला और ये जननायक जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आंकड़े को अगर आप देखिए, जैसे सहारनपुर, सपा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, पूरी सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। 1 सीट पर जाट वोट ज्यादा है। शामली में समाजवादी पार्टी को जरूरत है जाट वोट अपनी तरफ लाने की। मुजफ्फरनगर में भी जरूरत है। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी तो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारकर जाट वोट हासिल कर लेगी। बिजनौर में समाजवादी पार्टी को जरूरत है जाट वोट को अपने साथ लाने के लिए। यहां पर भी थोड़ी कमजोर है और यहां पर भी कमजोर है। हालांकि ये दोनों सीटें, ए वाली सीट जीती है, ए वाली मुजफ्फरनगर की भी सीट जीती है बिना जयंत चौधरी के। और दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे आ जाइए मेरठ में समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन यहां पर जाट वोटर की जरूरत है। मतलब कि समाजवादी पार्टी थोड़ी कमजोर मानी जाती है। बाकी अच्छी कंडीशन है। 10,000 वोट से हारी थी लोकसभा।
बागपत में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि बागपत में जाट वोटर कैसे आएगा, जाट प्रत्याशी देकर आएगा, जाट प्रत्याशी तो दिया ही जाएगा। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जाट और मुस्लिम की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी को तोड़ निकाल रही है, जो कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया कि ये शामिल हुए हैं। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी बड़ी कमजोर है, यहां पर भी जाट वोटर बहुत बड़ा फैक्टर है। और गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर है, जाट और गुज्जर यहां पर बहुत ही कमजोर स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए बना देते हैं। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी को बहुत जरूरत है, हापुड़ में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है जाट वोट की। बाकी अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी लोकसभा कम वोटों के अंतर से हारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ में भी जरूरत है। हाथरस में भी समाजवादी पार्टी कमजोर मानी जाती है, मथुरा में समाजवादी पार्टी कमजोर मानी जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर मानी जाती है। आगरा में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर मानी जाती है। और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी लोकसभा भले जीतती है, लेकिन फिरोजाबाद में 2 सीटें हैं जहां सपा कमजोर है। एटा में समाजवादी पार्टी 2022 में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार जीतेगी, यहां पर समाजवादी पार्टी मैनेज कर लेगी। कासगंज में भी मैनेज कर लेगी, अमरोहा में मैनेज हो जाएगा। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये सब समाजवादी पार्टी के लिए। बदायूं में 1 सीट पर सपा कमजोर है, भाजपा सपा कमजोर है। बरेली में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट भले नहीं जीत पाई हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अच्छी है, 2 सीटों पर खराब है। शाहजहांपुर में लोकसभा भले ना जीत पाई हो समाजवादी पार्टी, शाहजहांपुर में अच्छा प्रदर्शन होगा, फर्रुखाबाद में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। कहने का मतलब है जैसे गौतम बुद्ध नगर में शहरी मध्यम वर्गीय और भाजपा केंद्रित वोटर हैं, भाई शहर में वैसे भी भाजपा के ज्यादा वोटर माने जाते हैं। गाजियाबाद में भी यही प्रभाव है, भाजपा और कांग्रेस का प्रभाव है। बागपत में रालोद और भाजपा का दबदबा माना जाएगा। और मुजफ्फरनगर में जाट बाहुल क्षेत्र है, रालोद और भाजपा का प्रभाव है। मुजफ्फरनगर की सीट समाजवादी पार्टी ने भले जीती हो, लेकिन यहां पर आने वाले समय में खतरे के संकेत हैं। सामले में स्थानीय जाति समीकरण सपा के पक्ष में थोड़ा कम माना जाता है। मेरठ में कुछ हद तक समाजवादी पार्टी सही है। तो आगरा हो गया, बागपत हो गया, अलीगढ़ हो गया, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 108 सीटें हैं, जहां पर 3 बार से समाजवादी पार्टी हार रही है। जैसे इलाहाबाद में भी देखिए आप, शहर में, बड़ी शहरों में जो शहर वाली सीटें हैं, मध्य यूपी की इलाहाबाद, पश्चिम लखनऊ कैंटोनमेंट की सीट, पूर्वी यूपी की बासी और देवरिया के क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में नोएडा और गंगोह, ब्रज क्षेत्र में आगरा कैंटोनमेंट और एतमादपुर जैसी सीटें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी अब की बार कुछ बड़ा करने के लिए अपने नए समीकरण को तलाश रही है। इसीलिए जयंत चौधरी की काठ के तौर पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जननायक जनता पार्टी से गठबंधन करने का या सहयोग लेने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जयंत चौधरी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर बागपत के इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में समाजवादी पार्टी ने समझौता कर लिया, वैसे समझौता पक्का मानिए। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए।